ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत से नुमा शाम के सफर पर। ये सफर जो आज की तारीख के साथ जुड़ रहा है 14 मार्च 2023 को हम ये सफर तय कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा सफर जिसमें हम कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूलकर, अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने देह के संबंधियों को भूलकर अपने ट्रू सेल्फ में जाते हैं। वो ट्रू सेल्फ जो हमारे भीतर ही है, जिसमें सारी रियलाइजेशन है, जिसमें ज्ञान है। वो ट्रू सेल्फ जो माया से कोसों दूर है। उस ट्रू सेल्फ में माया आ भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। माया जो पदार्थ, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें इन आंखों से दिखते हैं उनमें प्रवेश करती है, लेकिन जो मेरे भीतर है वहां माया छू भी नहीं सकती। ये जो मेरा ट्रू सेल्फ है, ये उस परमात्मा का क्रिएट किया हुआ है और इसलिए वहां मैं और सिर्फ मैं हूं। आदि मध्य अंत में मैं हूं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी मैं ही हूं। और उस ट्रू सेल्फ में हम योग के माध्यम से जाते हैं। ये ट्रू सेल्फ हमारी शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे भीतर ही वास करती हैं। ये ट्रू सेल्फ हमारे उन दिव्य गुणों का प्रतीक है जो हमारे भीतर ही हैं। ये ट्रू सेल्फ में हमारी सारी अच्छाइयां छिपी हुई हैं। इस ट्रू सेल्फ में हम जुड़ रहे हैं। मैं बहुत ध्यानपूर्वक अपने सारे कोशों से डिस्कनेक्ट होकर भीतर ही भीतर अपने ट्रू सेल्फ की तरफ जा रहा हूं। ये मेरे 5 कोश, सबसे भीतर कोश की तरफ मैं ध्यान लगा रहा हूं। मैं अपना ध्यान अन्नमय कोश, ये मेरी फिजिकल बॉडी जो मुझे दिख रही है, उससे डिटैच होते हुए इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, प्राणमय कोश, उससे भी भीतर मनमय कोश, मन से भी भीतर विज्ञानमय कोश, बुद्धि का जो वास है, उससे भी भीतर मैं आनंदमय कोश की तरफ जा रहा हूं। ऐसा महसूस करें कि ये कोश 5 सीढ़ियां हैं जो आप उतर रहे हैं। प्रथम सीढ़ी है इस आउटर बॉडी की, अन्नमय कोश की। फिर ऐसे ही आप स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने दूसरे कोश की तरफ, और जो है आपके प्राण की कोश। फिर आप अपने अगली सीढ़ी पे जा रहे हैं, मनमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आप अंतिम सीढ़ी पर हैं,
आनंदमय कोश। और उसके बाद आपको दिख रहा है अपना ट्रू सेल्फ, अपना अस्तित्व, जो आपको एक लाइट के फॉर्म में, एक फरिश्ते के फॉर्म में आपको अपना स्वरूप दिख रहा है। एक एंजल के फॉर्म में आपको आप स्वयं दिख रहे हैं। ये फरिश्ता स्वरूप इतना विराट है कि आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से देख भी नहीं सकते। आप स्वयं के उस स्वरूप को देख रहे हैं जो एकदम एंजल है, फरिश्ता है, जो क्षण भर में भी कहीं भी पहुंच सकता है, जिसमें अपार शक्तियां हैं। इस समय आप आनंदमय कोश की आखिरी सीढ़ी पर हैं और सीढ़ी के अगले पथ पर आपका ज्ञानमय कोश खुल जाता है। वो ज्ञान जो आपको बताता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा का वास है, जो आपको इस प्रकाश के रूप में दिख रहा है, इस फरिश्ते के रूप में दिख रहा है। एक एंजल, एक फरिश्ता, डिवाइन आप अपने आप को देख रहे हैं। ये ट्रू सेल्फ आपको बता रहा है कि आप में कितनी शक्तियां विराजमान हैं। आप इस ट्रू सेल्फ को तभी देख सकते हैं जब आप ये पांचों सीढ़ियां उतरेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मन में, बुद्धि में, आनंद में, और तब आप ज्ञानमय की तरफ आएंगे। ये ज्ञानमय कोश मेरे दिव्य चक्षुओं को खोल रहा है, मुझे स्पष्ट दिखा रहा है मेरा ट्रू सेल्फ। एक आकृति लाइट की, गोल्डन लाइट की आकृति, ये स्वयं मैं हूँ। हर तरफ से इस आकृति से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। ये मैं हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, उस दिव्य परमात्मा का पुंज हूँ मैं, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ में, मेरे भीतर ये सारी शक्तियाँ विराजमान हैं, जो मुझे इस समय अपने ट्रू सेल्फ से दिख रही हैं। इन शक्तियों के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। मैं स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहा हूँ, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। हर चीज संभव है, हुई पड़ी है, विजय निश्चित है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन मुझे हरा नहीं सकती। मैं सब पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वयं को जानना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं उसकी संतान हूँ, इसलिए मैं कमजोर पड़ ही नहीं सकता। माया मेरे इस रूप में प्रवेश कर ही नहीं सकती। मैं इस अपने इस रूप को देख रहा हूँ, और इस रूप को देखते देखते मैं उस रूप का हो गया हूँ। बिल्कुल उस रूप में अपने आप को समा लीजिए। वो गोल्डन लाइट आप बन गए हैं। अब आपसे निकलती हुई ऊर्जा सारी तरफ जा रही है। इस ऊर्जा को आप पूरे विश्व को दे रहे हैं। आप एक फरिश्ते हैं, सच्चे फरिश्ते, जिससे निकली हुई पॉजिटिविटी की ऊर्जा पूरे विश्व में जा रही है। इस नुमा शाम एक एक परमात्मा का बच्चा, जो योगी है, जो ज्ञानी है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसके भीतर सारी शक्तियों का वास है और उसके दिव्य चक्षु खुल चुके हैं, वो अपने दिव्य चक्षुओं से ये ऊर्जा को सब में भेज रहा है।
पूरे विश्व में, ग्लोब में, ये उसके भीतर सभी आत्माओं को ये ऊर्जा, ये शक्तियाँ मिल रही हैं। ये सर्व शक्तियाँ सबको उनके कर्मों अनुसार मिल रही हैं। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उस शक्ति को ले रहा है। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता है, किसी को समाने की शक्ति की, किसी को सहयोग की, किसी को परखने की, किसी को निर्णय लेने की, किसी को सामना करने की, किसी को समेटने की, किसी को विस्तार को संकीर्ण करने की। अनेकों अनेकों शक्तियाँ जिस जिसको जो चाहिए इस समय मैं सबको दे रहा हूँ। पूरे विश्व का कल्याण करने वाला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अब अपनी शक्तियों को देकर सब कुछ सरेंडर करके अब परमात्मा के साथ रूबरू हो रहा हूँ। मन के पर्दे पर परमात्मा का स्वरूप देखिए कि वो परमात्मा मेरे सामने है और अब मैं अपनी सारी परेशानियाँ उसे सरेंडर कर रहा हूँ। जो भी वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जो भी परेशानियां हैं, मैं अपने परमात्मा को सच्चे मन से अपने पिता को सरेंडर कर रहा हूँ। दिल से इस पल आप धीरे धीरे अपनी सिचुएशन में आइए और देखिए कि माया का कौन सा रूप आपको परेशान कर रहा है। वो रूप जो आपके स्वयं, आपके भीतर है। स्वयं का अभिमान, अहंकार, जिद, स्वयं से संबंधित परेशानियां, सबसे पहले उस पे फोकस कीजिए कि मेरी आदतें, मेरे अपने ही संस्कार वो कौन से हैं जो मुझे परेशान करते हैं। Just try to think दो संस्कार आपसे संबंधित, जो भी संस्कार आपके स्वयं के आपको अड़चन पैदा करते हैं, आप दिक्कत में आते हैं, उन पर फोकस कीजिए। अपनी ये सारी की सारी परेशानियों को जो स्वयं से संबंधित है, अब उस परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का बिल्कुल सहज तरीका है। देखिए कि आप उसके बच्चे हैं और वो परमात्मा आपका पिता है। वो सामने बैठा है और आप उसके पास बैठे हैं और आप बोलकर अपने एक एक स्वयं से संबंधित परेशानियों को उसे सरेंडर कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, वो सब उसे सरेंडर कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आदान प्रदान करेंगे। हम देंगे परमात्मा को अपनी परेशानियां और उसके बदले में परमात्मा प्यार को महसूस करेंगे। जितना हम अपने दिल से, श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ कि हाँ वो मेरी परेशानियों को सुन रहा है, हाँ वो है, वो समझता है, ये भाव रखेंगे और दिल से उसे देंगे, तो उसके बदले में आप सुकून, आनंद, खुशी और उसका प्यार महसूस करेंगे। So now for few seconds and minute, just be with your true self and surrender all your problems and hurdles to him.
एक एक बात करते हुए, एक एक बात का उत्तर लेते हुए अब आप धीरे धीरे अपनी अवस्था को देख रहे हैं। बहुत बहुत लाइट, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। और वापस अपने ट्रू सेल्फ से, वापस उन सीढ़ियों से अब ऊपर की ओर चढ़ते हुए सबसे पहले अपने ज्ञान कोश से अब आप ऊपर अपने आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय और फिर अपने अन्नमय कोश को देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं स्वयं के अस्तित्व को, जिस भी स्थान पर आप बैठकर योग कर रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए इस शांति, इस आनंद को महसूस करते हुए कि मैं फरिश्ता हूँ। अपनी सारी परेशानियाँ मैं उस परमात्मा को हर पल सरेंडर करता रहता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ जो सभी को शक्तियाँ देता हूँ। और मैं एकदम हल्का और बहुत बहुत लाइट अनुभव करता हूँ। और इसी के साथ उसका धन्यवाद करते हुए हम अपने आगे के सफ़र को आज का शुरू करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।